स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत बाड़मेर में हुई हैवानियत की खबर से। देखिए, जो रेप पीड़ित है उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। रेप के बाद उस पर एसिड डालकर उसे आरोपी ने जला दिया था। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पीड़ित महिला की हालत गंभीर थी। उसे जोधपुर रेफर किया गया और जोधपुर में इलाज के दौरान देर रात उसने दम तोड़ दिया। अब आज उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इधर बाड़मेर में कत्ल की धाराएं 302 भी अब आरोपी पर जो केस दर्ज हुआ है उसमें जोड़ी जाएगी। बालोतरा बीजेपी आज इस मामले में प्रदर्शन करने वाली है। किसी भी तरह से जिसकी भी जिम्मेदारी इसमें सामने आती है उस पर कार्रवाई हो, ये उनकी मांग रहेगी, क्योंकि एक ही आरोपी था, नामजद था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा क्योंकि कल पुलिस के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की झड़प की स्थिति बनी थी, ऐसे में बालोतरा एसएचओ को निलंबित करने की मांग भी बीजेपी आज प्रदर्शन के जरिए उठाने वाली है। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने बयान दिया कि यह वारदात बहुत निंदनीय है, दिल दहला देने वाली है। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। और जैसा कि आपको बताया कि जो एफआईआर उस पर दर्ज की गई है अब उसे अपडेट किया जाएगा। हत्या की धाराएं भी अब उसमें जोड़ी जाएंगी। बालोतरा एसएचओ को निलंबित करने की मांग बीजेपी उठा रही है और किसी भी स्तर पर किसी भी तरह की अगर किसी की जिम्मेदारी बनती है या गलती पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई की मांग भी बीजेपी कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी प्रेमदान से। प्रेमदान, अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि बाड़मेर तक ये खबर पहुंच चुकी है कि पीड़ित की मौत हो गई इलाज के दौरान। अब किस तरह की तब्दीलियां आई है माहौल में वहां? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि इस पूरे प्रकरण को लेकर के कल ही बीजेपी ने प्रदर्शन किया था पीड़िता को बालोतरा से रेफर करवाने की मांग को लेकर के। उसके बाद में पुलिस के और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प भी हुई थी। आज बीजेपी इसको लेकर बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष बाबू सिंह राजपुरोहित है उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा है कि पीड़ित के परिवार को मुआवजा और इस पूरे प्रकरण में अगर कोई और अन्य आरोपी भी है तो पुलिस जांच करके उनको भी गिरफ्तार करे। इसको लेकर आज प्रदर्शन करेगी। बालोतरा के अंदर बैठक करने के बाद में प्रदर्शन कर एडीएम को ज्ञापन सौंपेंगे। तो ऐसे में अब ये पूरा मामला जो है वो राजनीतिकरण हो चुका है और बीजेपी के कार्यकर्ता जो है बालोतरा के अंदर एक्टिव होना शुरू हो चुके हैं। जी स्वप्निल, लेकिन प्रेमनाथ, बीजेपी को क्यों लगता है कि इसमें और हो सकते हैं आरोपी? क्योंकि परिवार की ओर से जो एफआईआर गई है, जो एफआईआर पुलिस के पास है, उसमें जो आरोपी नामजद है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल, पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में मुख्य जो आरोपी था क्योंकि जब पीड़ित के परिवार ने जो मुकदमा दर्ज करवाया उसमें एक ही आरोपी है जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इस साथ ही बीजेपी का ये मानना है कि इसको बचाने के लिए या इस तरीके का कोई प्रकरण है तो उसमें अगर कोई शामिल है तो उनकी गिरफ्तारी की जाए। साथ ही साथ पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए, क्योंकि पीड़िता के 4 बच्चे हैं और गरीब परिवार से है, तो ऐसे में उनको मुआवजा दिया जाए, ये भी मांग है। इसके साथ ही जो पुलिस का जो कल घटनाक्रम हुआ था उसको लेकर के बीजेपी आक्रोशित है। एसएचओ बालोतरा को सस्पेंड करने की मांग भी की जा रही है। तो ऐसे में प्रदर्शन जो है वो पीड़िता के साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ में कल जो एसएचओ के द्वारा बदसलूकी हुई उस मामले को लेकर भी प्रदर्शन किया जाएगा। जी स्वप्निल। देखिए प्रेमनाथ, जो पीड़ित है आज उसका पोस्टमार्टम होना है। क्या आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि कितने बजे के आसपास पोस्टमार्टम हो सकता है और उसके बाद पीड़ित की डेड बॉडी क्या बाड़मेर लाई जाएगी? अंतिम संस्कार यहीं होना है? देखिए, बालोतरा के माफ करना, जोधपुर के एमजीएम हॉस्पिटल के मोर्चरी में पीड़िता का जो है वो शव रखा गया है। वहां पर परिजन और समाज के लोग एकत्रित बहुत ज्यादा से ज्यादा आज तक मेरी मदद नहीं करते हैं। रोक रहा हूं आपको। बाकी डिप्टी साहब ने मेरे को कल दबाया है, बहुत जबरदस्त दबाया। मैंने बोला सर मेरे को आप पहचानते नहीं है डिप्टी साहब, मैं कौन आदमी है, किस पार्टी में किस पार्टी में नहीं है वो आपको आदमी और पार्टी लेके आगे सर पट्टे वगैरह मिल जाएंगे। न्याय मिलना चाहिए सर, हमको न्याय मिलना चाहिए बस। धन्यवाद धन्यवाद। आ रही हो आपने नहीं बाड़मेर के सर, हम छोटा यहाँ सर आप बचपन में फैला रमजोर साहब को देना और भगवान दुष्टियों का अंत होना जरूरी है। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, न्याय नहीं मिलेगा, बॉडी यहाँ से नहीं हटाएंगे। ना पोस्टमार्टम कराएंगे ना बॉडी हटाएंगे। ना पोस्टमार्टम कराऊंगा ना इसकी मैं बॉडी हटाऊंगा। यार
सर, इस पूरे प्रकरण में आपका ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दीजिए। किस तरीके से ऐसी निर्मम घटना बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुई है, जितनी निंदा करें उतनी कम है। और जिस तरह से एक बहन के साथ में इस तरह से बलात्कार करके और उसको जलाने की कोशिश करके और उसको मार दिया गया, मैं तो ये कहना चाहता हूं ऐसे दुष्टी का तो तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए और उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। और ये दुखी परिवार है पूरा, हम उनके साथ हैं। और इस तरह से एक मुस्लिम जो है, नाम उसका मैं नहीं जानता, दिमाग से निकल गया है, लेकिन उसने जिस तरह से, ये एक घटना नहीं है, पूरे प्रदेश के अंदर बार बार ऐसी घटनाएं हो रही है। और ऐसे जो लव जिहाद की घटनाएं प्रतिदिन जो हो रही है, और उसी का ये एक उदाहरण देखने को मिल रहा है कि उन्होंने रात को आकर बलात्कार किया और दिन में बलात्कार किया और उसके बाद में उसको जलाया गया और उसकी बहन की उसकी मृत्यु हो गई है। और ऐसी घटनाएं प्रदेश भर में होकर ये स्पष्ट होता है कि यहाँ की सरकार है वो बिल्कुल ही अपराधी प्रवृत्ति के लोग खुले आम घूम रहे हैं। और प्रतिदिन ऐसी घटना होने की वजह से ये सरकार और पुलिस प्रशासन है पूर्ण रूप से उस परिवार को दबाया गया। डिप्टी के द्वारा जाकर जिस तरह से पीड़ित परिवार को दबाया गया, उन्होंने उस मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई न करके और पीड़ित परिवार को ये कहा गया कि तुम ये गलत कर रहे हो और इसके साथ तुम गलत बता रहे हो। और आज वो जब उसने खुद महिला ने उसने बयान दिया कि मेरे साथ में ऐसी ऐसी घटना हुई है, और उसके बावजूद भी इस तरह से पुलिस प्रशासन कर रही है, मैं सोचता हूं कि इस राजस्थान के अंदर जंगल राज हो चुका है और यहाँ पर क्राइम के अंदर भी एक नंबर पे है। और जिस तरह से लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही है, पुलिस की शय के बगैर या सरकार के शय के बगैर ये संभव नहीं हो सकता। हमें पूरा इसका दुख है। ऐसी घटनाएं मुझे लगता है कि इस राजस्थान के अंदर जिस तरह से हो चुकी है, अशोक जी गहलोत जी से मैं कहना चाहूंगा कि आप भी इंसान हैं और ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाएं किसी भी प्रकार से, वरना ये लोग खुले सांड की तरह घूम रहे हैं। ऐसे लोगों की वजह से देश के प्रदेश के अंदर एक तरह से जंगल राज बन चुका है। परिजनों की मांग है कि उन्होंने, अभी मैं यहाँ पर आया हूँ और मेरे आने के बाद उन्होंने मुझे जिस तरह से कहा गया है कि यहाँ पर उन्होंने 1 करोड़ रुपए की उन्होंने मांग की है, एक सरकारी नौकरी की भी उन्होंने मांग की है। और निश्चित रूप से उनका मांग भी पूरी हो, लेकिन सबसे बड़ा उनको न्याय मिले। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एक तो उसको सजा हो, फांसी की सजा हो और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और जिन अधिकारियों ने उनको दबाने की कोशिश की है, जिस अधिकारी ने पीड़ित परिवार को दबाने की कोशिश की है, बालोतरा का सीआई, उसने भी वहां पर लोग गए, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। ऐसे ही पचपदरा का जो डिप्टी है, उसने इस परिवार को दबाने की कोशिश की। ऐसे व्यक्तियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित भी करना चाहिए कि, और इसके साथ ही तुरंत प्रभाव से इनके परिवारों की जो मांग है वो मांग भी पूरी हो। और ऐसी लव जिहाद जैसी घटनाओं के ऊपर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने के लिए मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी, इस प्रदेश की जनता को बचाओ। आपकी सरकार तो बचती रहेगी, लेकिन जनता को इस तरह से एक भगवान भरोसे छोड़ दिया इस राजस्थान की जनता को। तो केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी प्रदेश सरकार पर हमला बोलते आपको तस्वीरों में नजर आ रहे थे। इससे पहले पीड़ित परिवार की बात भी आपने सुनी। उनका कहना है कि हम न पोस्टमार्टम करवाएंगे और न अंतिम संस्कार करेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता। सहयोगी प्रेमदान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रेमदान, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था और आपके जवाब को बीच में रोकना पड़ा था, उसका काफी हद तक तो जवाब मिल चुका है। अभी जो पीड़ित परिवार है वो इंसाफ के लिए पहला मोर्चा जोधपुर में ही खोलेगा। देखिए, क्योंकि मृतक का वो वहां पर है, उसका पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाएगा, तो ऐसे में वहीं आंदोलन को रूपरेखा रखेगी। इस पूरे मामले की गंभीरता को अपन समझ सकते हैं कि जो मंत्री है कैलाश चौधरी, वो पहुंच चुके हैं, जोधपुर के हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं, परिजनों से बातचीत हुई है। साथ ही बालोतरा के अंदर बीजेपी आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर दी। तो ऐसे में कह सकते हैं कि पूरा इस मामले की राजनीतिकरण हो चुका है और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जी स्वप्निल। प्रेमदान, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस केमिकल से पीड़ित को जलाने की बात सामने आ रही है वो कौन सा केमिकल था? एसिड था या क्या था? क्योंकि बहुत से ऐसे पदार्थ तो नॉर्मल कंडीशंस में बेचे ही नहीं जा सकते।
देखिए, इसमें अभी तक जो हमारी पुलिस से बातचीत हुई है, क्योंकि इस पूरे प्रकरण के जो जांच अधिकारी मदन लाल जो सीईओ है पचपदरा, उनसे हमारी बातचीत हुई है। उनका कहना है कि यह जांच का इश्यू है कि इस पूरे मामले में केमिकल था या क्या था। लेकिन ये जो चीज निकल करके आई है, हालांकि यही हमारे सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने मौके से 2 केरोसिन की बोतलें जब्त की है। तो ऐसे में इस चीज के ऊपर भी पुलिस खुलासा नहीं कर पा रही कि आखिर था क्या ये, कि न तो डॉक्टर इस बात को लेके, क्योंकि पुलिस को डॉक्टरों ने बयान दिए होंगे कि इसके केमिकल डाला गया था या पर इसके केरोसिन डाल करके आग लगाई गई थी, इसकी भी पुष्टि अभी तक पुलिस ने नहीं की है। ऐसे में हालांकि पुलिस अधीक्षक भी हमारे कल से लगातार संपर्क में है, बातचीत करें, लेकिन पुलिस अधीक्षक आज इस पूरे प्रकरण में कुछ अपनी बात रखेंगे, सामने रखेंगे। उसके बाद में ये चीजें निकल के सामने आएगी कि आग केरोसिन डाल करके लगाई गई है या कोई केमिकल डाला गया। हालांकि पीड़ित परिवार है वो थिनर का नाम जरूर उपयोग में ले रहे थे कि थिनर डाल करके आग लगाई गई है। ऐसे में ये भी अपने आप में जांच का विषय है और पुलिस इसका खुलासा करेगी, तभी मालूम चल पाएगा कि आखिर आग किस से लगी है, थिनर है या केरोसिन गैस लगाई गई है। जी स्वप्निल। प्रेमदान, ये बाड़मेर से पुलिस की टीम जोधपुर गई थी, लेकिन पीड़ित के बयान हो पाए थे या नहीं? देखिए, सुबह हमारी क्योंकि इस पूरे प्रकरण क्योंकि SC/ST का मामला था, बलात्कार और आग लगाने की घटना थी, तो इसको गंभीरता से लेते हुए सीईओ जो पचपदरा है वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे। सीईओ कल जोधपुर पहुंचे थे, लेकिन संभव था क्योंकि सुबह जो हमारी बातचीत हुई है तो उन्होंने इस बात पे स्पष्ट कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि हम प्रेस नोट रिलीज करेंगे या इसके हमारे उच्च अधिकारी इस पे कुछ बयान देंगे, लेकिन संभव तो है कि पीड़िता जो कल यहाँ से रेफर किया था उसके बाद में प्रेमदान, लगता है उनसे हमारा संपर्क टूटा है। बहरहाल किस चीज से जलाया गया ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। पुलिस ने अब तक इसे लेकर किसी भी तरह का खुलासा नहीं किया, न ही डॉक्टर्स ने किसी तरह का कोई बयान दिया है। हालांकि बहुत ज्यादा क्लैरिटी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगी। देखिए, सीधा चलते हैं जोधपुर और सहयोगी रंजन दवे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संभल कर रंजन, बहुत सी तस्वीरें तो हम इस वक्त दिखा भी नहीं सकते, लेकिन जोधपुर से क्या क्या अपडेट्स हैं? जी देखिए, बताना चाहूंगा कि बाड़मेर से जुड़ा ये मामला है। उसके बाद में यहाँ जब बात हुई उसके तहत परिजनों के तहत ये बताया गया कि रेफर करके केस यहाँ जोधपुर भेजा गया था और जोधपुर में बीती रात मध्य रात्रि के बाद पीड़िता की मौत हो गई है। उसके बाद से समाज के जो लोग हैं वे यहाँ जुटे हुए हैं और अभी थोड़ी देर पहले ही कैलाश चौधरी जो बाड़मेर से सांसद है वे भी यहाँ आए। हालांकि वे स्वयं के कोरोना होने की बात कर रहे हैं, इसलिए वे अपनी गाड़ी से बाहर नहीं आए। मुंह पर मास्क लगाकर इस पीड़ित परिवार के साथ बात करने, उनकी हिम्मत बनाने आए हैं और यहाँ लगातार जो है गतिरोध वाली स्थिति जो नजर आ रही है। कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो ये जो पीड़ित परिवार का और पीड़ित समाज के जो लोग हैं वे न्याय की गुहार लगा करके यहाँ मौजूद हैं। कुछ लोग मेरे साथ में समाज के लोग हैं, वो जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ स्थिति कह सकते हैं आज की जो ये पूरा जो घटनाक्रम है? आपका कौन है, अपना परिचय है और बताएं। बहरुलाल नामा, बालोतरा से हूं मैं और घटना परसों की है, दिन की 1 बजे की। लेकिन हम लोगों को, SC और ST के लोगों को कल दिन को 2:30-3 बजे मालूम पड़ा। SC और ST मूल निवासी 2:30-3 बजे हमको जब मालूम पड़ा, न तो हमें किसी पुलिस ने बताया न किसी प्रशासन ने बताया, क्योंकि ये तो गरीब परिवार है, इनको इतनी जानकारी नहीं है क्या करना है क्या करना नहीं करना है। अगर इनको जानकारी होती तो ये हादसा नहीं हो सकता था। तो परसों की घटना है, दिन के 1-1:30 बजे की घटना है और दिन दहाड़े एक आदमी आता है, घर के अंदर घुसता है, उसके साथ में रेप करता है, बलात्कार करता है और उसके मुंह पर वो जो ज्वलनशील पदार्थ डालकर तूली लगाकर चला जाता है। इतने में सामने से उसकी बहन भागती हुई, क्योंकि वो 2 बहनें वहीं शादी की हुई हैं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ ना? हाँ, तो वो भागती हुई आती है और वो रजैया वो डाल के उसको बुझाया और बुझाकर उसको टैक्सी के अंदर बालोतरा लेके आए नाटा में वहाँ एडमिट किया नहीं, उन्होंने रेफर कर दिया। और इन्होंने, क्योंकि भोले भाले ध्यान है, इन्होंने देखा कि प्राइवेट में जल्दी इलाज हो जाएगा, जबकि ना विष्णु हॉस्पिटल में बर्न की कोई यूनिट नहीं है तो उनको वहाँ नहीं रखना चाहिए और ये सारा दोष उस पर जाता है। अभी क्या डिमांड करिए? डिमांड है 1 करोड़, जैसे कि
मैं जोधपुर से हूँ। ये हमारे समाज की बच्ची है। मैं कांग्रेस से पार्षद हूँ। ये जो पूरा घटनाक्रम परसों हुआ है, जो बच्ची के साथ दुष्कर्म करके जो हत्या का प्रयास किया गया था, वो बच्ची आज गुजर गई है। उसके न्याय के लिए हम राज्य सरकार से मांग करेंगे। और क्या डिमांड है? अभी तक क्या डिमांड करी आपने? हमारी डिमांड है, हमारे जननायक मुख्यमंत्री है, तो उनसे हम डिमांड करेंगे कि परिवार को एक मुआवजा, अच्छा मुआवजा दिया जाए, कम से कम 1 करोड़ रुपए का। और उसके 2 बच्चे भी हैं। उस बच्ची के 4 बच्चे हैं। उस बच्ची के साथ दुष्कर्म करके और जो हत्या की गई, उसमें आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले, फांसी की सजा की मांग करेंगे। और घर वालों को अच्छे से मुआवजा मिले, हम राज्य सरकार से मांग करेंगे। देखिए कैलाश जी, एक बार सांसद महोदय हमारे साथ में हैं और एक बार कैलाश जी से बात करने का प्रयास करते हैं। एक बार जानने की बात करेंगे। आप यहाँ पधारे हैं, हालांकि आपको खुद को कोरोना हो रखा है। आपने अभी बात की है, क्या कुछ बात निकल के सामने आई है? ऐसा है कि इससे निंदनीय और दुखदायी कोई घटना हो नहीं सकती। ठीक है, चलिए रंजन, थोड़ा ख्याल रखें।